गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कूलाम के नियम के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम किसी भी आवेश पर नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके पहले एक छोटा सा आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको बताता है कि अगर किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो, अगर किसी निकाय में क्या हो, दो या दो से अधिक आवेश हो, और अगर हमें किसी भी आवेश पर नेट फोर्स का मान निकालना हो, तो उसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है। तो जैसे सपोज करो हमारे पास एक Q1 चार्ज है, ठीक है, दूसरा Q2 चार्ज है। अब हमें पता है दोनों के बीच अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये से प्रतिकर्षित करेगा, ये से प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। इनके बीच लगने वाला बल जो होगा F बराबर Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। अगर बात करें, अगर यहीं पे कोई तीसरा चार्ज भी आ जाए, क्या आ जाए, कोई थर्ड चार्ज आ जाए, अब बताओ क्या इन दोनों के बीच लगने वाले बल पे कोई इफेक्ट होगा? तो जी नहीं, इन दोनों के बीच लगने वाले बल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और तीसरे जो आवेश है आपका प्लस Q3, बस क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो हमने फोर्स निकाला दूसरे आवेश, किस पे निकाला, दूसरे आवेश, तो दूसरे आवेश का फोर्स क्या होगा, F21, क्या होगा, F21 मींस दूसरे आवेश पर पहले के कारण, तो ये इसके कारण हो गया ना। अब दूसरे बिंदु पर इस तीसरे आवेश के कारण भी एक बल लगेगा, दूसरे बिंदु आवेश पर इस तीसरे, क्योंकि अब तीसरा आ गया भाई, तीसरा आ गया, इसलिए इस तीसरे के कारण इस दूसरे पे भी एक बल लगेगा, जिसे हम F23 का नाम देंगे। इसका मान भी होगा आपके Q2 Q3 अपॉन जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी। बात समझ में आ रही? मींस इन दोनों के चार्ज या इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर कोई तीसरा चार्ज उस सिस्टम में आता है, ठीक है ना। बस इतना सा मान जरूर है कि Q2 पर जो नेट फोर्स होगा, Q2 पर जो परिणामी बल होगा उसका मान चेंज हो जाएगा। मींस अभी Q2 पर जो बल था वो K Q1 अपॉन R² था, लेकिन अब इस पे जो परिणामी बल होगा Q2 नेट क्या होगा, इन दोनों के वेक्टर योग के बराबर F21 प्लस F2। अब जो दूसरे आवेश पर बल का मान है, परिणामी बल का मान, वो इन दोनों आवेशों के परिणामी बल के सदिश योग के बराबर होगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ में आई? कहने का मतलब एक प्रकार से और देखो, ये दो मित्र हैं, ठीक है ना, इनमें अच्छी मित्रता, बात समझ रहे? अगर दो मित्र हैं, अच्छी मित्रता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक तीसरा व्यक्ति आता है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो क्या इन दोनों की मित्रता पे कोई फर्क पड़ेगा? तो इन दोनों की मित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीसरे के आने से। हाँ, इतना जरूर है कि अभी जो दूसरा ये वाला व्यक्ति था, इसका भी एक फ्रेंड था। अब अगर बात की जाए तो बाद में इसके कितने फ्रेंड हो जाएंगे, दो फ्रेंड। मींस इसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मींस केवल और केवल जो नेट फोर्स का मान होता है, ठीक है ना, किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाले नेट फोर्स का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। बकाया दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। इसको इस प्रकार से भी समझते हैं। अगर किसी सिस्टम में n चार्ज है, Q1 Q2 Q3 एंड so on Qn, अगर किसी सिस्टम में Qn चार्ज है, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, nth चार्ज पर हमें निकालना है कुल बल कितना होगा। मींस nth आवेश पर जो बल का मान होगा वो हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो अगर किसी सिस्टम में n चार्ज है और हमें nth चार्ज पर क्या निकालना है, कुल बल का मान निकालना है, तो F जो नेट हुआ
nth चार्ज पर, या ऐसे लिख लो Qn नेट, मतलब nth चार्ज पर जो कुल आवेश होगा, तो पहले के कारण इसमें बल, दूसरे के कारण इसमें बल, तीसरे के कारण इसमें बल, सभी के वेक्टर योग के बराबर। मीन्स क्या होगा, F इस पर nth पर पहले के कारण, फिर Fn2 दूसरे के कारण, फिर Fn3 तीसरे के कारण, एंड सो मीन्स जो F नेट होगा वो सभी बिंदु आवेशों के कारण nth आवेश पर लगने वाले बलों के वेक्टर सम के योग के बराबर होगा। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मीन्स अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम में n आवेश हैं तो किसी भी आवेश पर अगर हमें क्या निकालना है, परिणामी बल का मान निकालना है, तो जो परिणामी बल होगा वो सभी बिंदु आवेशों के कारण उस बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का वेक्टर सम, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इससे कुछ एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर +q और +q आवेश रखा हो, ठीक। अब हमने आपसे कहा कि बिंदु C पे जो आवेश रखा है, बिंदु C पे जो आवेश रखा है, इस आवेश पर परिणामी बल या कुल बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अपन ने अभी हल पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मींस प्रत्येक आवेश उस आवेश पर क्या लगाया गया, बल। तो यहाँ पे यह है आपका एक आवेश बिंदु B पर +q, इसके कारण इस पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्रत्येक का सिद्ध करेंगे तो बल का मान क्या होगा, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, वेक्टर फॉर्म है, क्लियर। इसी प्रकार से जो A बिंदु पर आवेश रखा है वो भी इस बिंदु C पर रखे आवेश पर एक बल लगाएगा, इसका जो मान होगा FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, मींस C पर A के कारण लगने वाला बल। अब दो बल कार्य कर रहे हैं, बिंदु C पर जो आवेश रखा है उस पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, दो बल। दो बलों का अब हमें क्या निकालना है, परिणामी बल। भाई दो बलों का अब हमें क्या निकालना है, परिणामी बल। तो जब भी हमें दो वेक्टर का परिणामी निकालना होता है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां a पहला वेक्टर, b दूसरा वेक्टर, और जो थीटा है वो दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल, ठीक है ना। ये होता है आपका रिजल्टेंट। किसी भी दो वेक्टर, कभी भी कोई भी दो वेक्टर अगर आपको दिए जाएं और हमें उनका क्या निकालना है, परिणामी निकालना है, तो उस परिणामी के लिए फॉर्मूला होता है आपका R बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास अगर हम इस बल का परिमाण लिखना चाहें तो क्या होगा, FCB मींस k q समान है, तो kq² अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस a², ये FCB होगा। FCA का मान भी सेम होगा, FkQ² अपॉन a², मींस FCB और FCA कैसे हैं, बराबर है। FCB तो चूंकि FCA बराबर FCB, दोनों बल बराबर हैं, हमने इनको मान लिया F के बराबर, इसके बराबर F, ठीक। अब हमें दोनों के परिणाम रिजल्टेंट से हम निकालेंगे F नेट इस फॉर्मूले की सहायता से। तो जो F नेट होगा आपका इस वाले बिंदु C का, ठीक है ना, क्या होगा, दोनों के वेक्टर सम मींस FCB + FCA + FC, और दोनों को जोड़ने का तरीका क्या है, इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका, हमने दोनों बराबर है तो F के बराबर मान लिया, ये हो जाएगा F² + F² + 2F² cos। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ये वाला एंगल कितना होगा, 60, ये वाला भी एंगल कितना होगा, 60, तो cos 60, ये आ जाएगा आपका 2F² + 2F² इनटू cos 60 का मान 1/2, ये कट गया, क्या बचा आपका 3F² या √3F। ये होगा बिंदु C पर रखे, बिंदु C पर रखा जो आपका आवेश है, q आवेश, इस पर जो नेट फोर्स का मान होगा वो क्या होगा, √3F, क्या होगा, √3F। अब ये हमने आपको
विदाउट इंट्री की समझाया है। अगर हम आपको एफ का मान आपको पता ही है, मींस अगर हम एफ नेट निकालना चाहें यहां से, तो एफ नेट आपका आया क्या है, √3 एफ। अब एफ का मान हम पहले निकाल चुके हैं, देखो ये लिखा था, तो क्या होगा कि q² अपॉन a² इंटू √3। अब अगर क्वेश्चन में आपको k का मान दिया है, आवेशों का मान दिया है, इनकी बीच की डिस्टेंस दी गई है, तो यहाँ पे आप मान लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है ना, कि एक कोई संभावित त्रिभुज है जिसके कॉर्नर पर आवेश रखे हुए हैं, ठीक है ना, आपको क्या किसी भी बिंदु पर नेट फोर्स का मान निकालना होता है, तो आप इस तरह से नेट फोर्स का मान निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलॉम के नियम के द्वारा। हम किसी भी बिंदु पर जो लगने वाला कुल आवेश है, कुल बल का मान है, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं।